हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे द वर्ब। वर्ब यानी कि फॉर्म, क्रिया। क्रिया के कितने रूप होते हैं इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, वर्ब का प्रयोग 4 फॉर्म में होता है जो निम्नलिखित होती हैं। जैसे नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। एक फॉर्म होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, दूसरी होती है पास्ट टेंस में जो यूज़ की जाती है वो सेकेंड फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फॉर्म होती हैं। और चौथी फॉर्म आपकी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फॉर्म का ज्ञान होना ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको वर्ब का ज्ञान नहीं होगा, आपकी ट्रांसलेशन की दृष्टि से आपको बहुत परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी। जैसे कि ये देखिए, वर्ब की फॉर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्न तालिका को पढ़िए। जो तालिका है, जब तक आप ये वर्ब याद नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानी रहेगी। इसलिए हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी वाली वर्ब यहाँ दिखा रहे हैं तालिका में। आप इन सब वर्ब को अच्छे से तैयार करेंगे, याद करेंगे, रटेंगे खूब अच्छे से। जब तक ये रट नहीं पाएंगे तब तक परेशानी होंगी। जैसे कि ये लिखा है एब्यूज़। एब्यूज़ मीन्स क्या होता है? गाली देना। यह आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ऐसी सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, इसमें चेंजिंग नहीं हो रही है थर्ड फॉर्म में। और आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी फॉर्म है इसमें सब में आईएनजी लगेगी। ये फोर्थ जो फॉर्म होती है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप 3 याद कर लेंगे, बाकी इसमें तो आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन याद इसको भी करना है। इसी तरह से आंसर। आंसर मीन्स क्या होता है? जवाब देना, उत्तर देना। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है आपकी? आंसर्ड, ईडी लग गया। थर्ड फॉर्म में भी क्या हो गया? ईडी लग गया, आंसर्ड हो गया, उसमें आईएनजी लग जाएगा। आंसरिंग, आरआईएनजी, आंसरिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फॉर्म होती हैं। एपियर, एपियर माने दिखाई पड़ना। पहले तो आप इसकी स्पेलिंग याद करेंगे, फिर इसको हिंदी में याद करेंगे। जैसे कि एब्यूज़ माने गाली देना, आंसर माने उत्तर देना, एपियर माने दिखाई पड़ना। अब ये एपियर माने दिखाई पड़ना, इसकी सेकेंड फॉर्म में ईडी लग गया, एपियर्ड हो गया। थर्ड फॉर्म में भी एपियर्ड ही हो गया। अराइज माने उठना होता है, और आपके पास फॉर्म में अरोज लिखा है, यानी कि अराइज की सेकेंड फॉर्म अरोज होती है। इसी तरह से थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइसिन। ये सारी स्पेलिंग आपको रटना होगा ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। जैसे कि ये होता है, देखिए, अराइव माने क्या होता है? पहुंचना। और सेकेंड फॉर्म होती है अराइव्ड, ईडी लग गया। थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग गया, अराइव्ड हो गया, लेकिन सभी जगह ईडी थोड़ी लगेगा। अब आप देखिएगा, आस्क माने पूछना, आस्क्ड सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म आस्क। इसी तरह से बिगिन। बिगिन मीन्स आरंभ करना, यानी कि शुरू करना, इसकी सेकेंड फॉर्म बिगन। इसमें बिगन, इसमें ए लग गया, इसमें यू लग गया, बस डिफरेंट हो गया, थोड़ा डिफरेंट है, इसी से पूरी स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को याद करना है। पहले तो आप इस तरह से वर्ब याद करेंगे, वर्ब को हिंदी में याद करेंगे, फिर इनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अच्छे से तैयार करेंगे और याद करेंगे, ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। ये आपकी जो इधर वाली जो है, ये फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी, ये सेकेंड फॉर्म हो गई, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, ये आईएनजी वाली फॉर्म हो गई। इस तरह से आपको इसको अच्छे से याद करना है। अब आपकी ये जो तालिका दी है, इसमें ये है, फिर देखिए नीचे वाली तालिका ये है। बैग माने मांगना, बोरो माने उधार लेना। बैग माने क्या होता है? मांगना, सेकेंड फॉर्म बैग्ड, थर्ड फॉर्म भी बैग्ड ही हो गई। बोरो मीन्स उधार लेना, बोरोड, बोरोड सेम सेम हो गई, ईडी ईडी लग जाएगी। कैच, कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या होती है? कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट ही होती है। इसी तरह से कम माने आना, केम माने आना, कम मीन्स आना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ब, आप सारी की सारी वर्ब अपनी याद करेंगे, और इनकी हिंदी में इनके पता होना चाहिए मीनिंग कि इसको हिंदी में कहते क्या है। कॉल माने पुकारना, कट माने काटना, क्राई माने चिल्लाना। इसी तरह से कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टेड कॉल। देखिए, थर्ड फॉर्म कॉल होती है। डू माने करना, सेकेंड फॉर्म डिड, और डन थर्ड फॉर्म। इसी तरह से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारी की सारी वर्ब आप अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख लेंगे और याद करेंगे। इससे आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। जब तक आप वर्ब याद नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, और ट्रांसलेशन करने के लिए वर्ब का याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये जितनी भी वर्ब हैं आप अच्छे से कॉपी पर लिखें और अच्छे से इनको याद करें। टोटल मिला के आपकी वर्ब ये 3 पेजों की है। इनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। और इन वर्ब को याद करने के बाद, कॉपी पर लिखने के बाद फेयर फेयर साफ साफ लिखना और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Thank you for this video.